हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले पिछले वाले पार्ट 9 में हमने क्या किया था, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होती है और कुछ डिविजिबल की जो प्रॉपर्टी थी, 3-4 जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी उसके बारे में पढ़ा था, और क्वेश्चन 1 जो ट्रू और फॉल्स का था उसको कंप्लीट किया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2 के ए एंड बी पार्ट जो भी है, और उसके बाद जो फर्दर जितने भी अब हम आज क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। हाउ आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। ओके, 60 की डिफरेंट ट्री बनाई है, तो इसको कहते हैं हम एक ट्री, फैक्टर ट्री बोलते हैं। ओके, हमने एग्जांपल भी किया था, एग्जांपल 7 में भी। तो इसको क्या किया, इसको हम फर्दर डिवाइड कर दे, इसको क्या किया 6 और 10। ओके, 6 और 10 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 60 आता है, ये 6 आ गया और 10 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 6 को हमने, तो यहाँ पे 2 आया, 6 के फैक्टर देखने 2 आया, तो 2 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आया था हमारा 5, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो 5 से कौन से नंबर को हम, कौन से डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आया, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आया, यानी कि 10 के फैक्टर क्या 5, और 5 के साथ दूसरा फैक्टर क्या आता है इसका 2 आता है, और 6 के फैक्टर के साथ क्या आता है 2 और 3 होता है। ओके, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 60 की, तो वैसे आपका आंसर यही कि 3 है और ये 2 है। तो अगर आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी हो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये सेम ही है, लेकिन मैंने इसको अरेंज किया है, 2 को अलग कर दिया, फिर 3 और फिर 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछी गई है, तो आपको एक मिसिंग नंबर पूछा गया, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ये आपको पता चल गया ना कि 2 और 3 कैसे आएगा। तो चलो चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट जो है। ओके, बी पार्ट में भी सेम यही दिया गया है। ओके, वहां पे 60 को क्या लिखा था, 60 के फैक्टर बनाए थे, 60 के फैक्टर बनाए थे उन्होंने 6 इंटू 10। ओके, फिर इन दोनों के फैक्टर बने थे 2 इंटू 3, और इसका फैक्टर बना था 5 इंटू 2। ओके, ये फैक्टर बने थे। अब यहाँ पे 60 के फैक्टर क्या बनाया है इन्होंने, 60 का बनाया 30, तो 30 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। ओके, 30 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ओके, फर्दर फिर इन्होंने 30 के फैक्टर लिखे हैं, 30 को एक तो 10 लिख दिया और दूसरे में यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ओके, 10 इंटू 3 कितना होएगा 30 होएगा। ओके, और इसको 10 को फिर आगे इन्होंने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, 10 के फिर फैक्टर लिख दिए हैं। तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे नेक्स्ट हमारे 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 करेंगे तभी हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। ओके, तो ये थे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसका 1 और 10 भी हो सकता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है तो आपका क्या आएगा 2 और 5 ही आएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 5। ओके, लास्ट में क्या बच रहा है 2 इंटू 5, ओके, इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया। ओके, तो सेम ही क्वेश्चन, इसको अरेंज कर देता हूं मैं। ओके, तो सेम ही आ गया, या 6 इंटू 10 लिया था या 30 इंटू 2 लो, तो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगी सेम ही आएगी। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो हमने क्या, जितने भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, ओके,
मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसका आंसर वेरी सिंपल है। ओके, तो जैसे हमने 60 के किए थे हमने, ओके 60 के फैक्टर निकाले हमने, 60 के 30 इंटू 2 किया, ओके फिर 30 इंटू 2 को फिर हमने डिवाइड कर दिया, 10 इंटू 3 किया, 10 इंटू 3 कर लेता हूँ, मान लो मैंने पहले तो हमने कुछ और किया था, ओके इसको मैंने फिर किया 5 इंटू 2 किया, ओके 10 को फिर मैंने फैक्टर कर लिया, इसके फिर फैक्टर कर लिया, तो हमारे पास क्या आया 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास क्या आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये आ गई 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। और 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 60 के फैक्टर क्या आएंगे 1 इंटू 60, ओके हाँ 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12 और 6 इंटू 10, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10, हाँ फिर 10 इंटू 6 हो गए। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। ओके, तो ये सारे इसमें क्या इंक्लूड हो रहे हैं, तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 को हम इस फर्दर डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू 2 आ गया, 5 नहीं होता है डिवाइड, ओके 6 को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू 3 आ गया, 10 को 2 इंटू 5 आ गया, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, ओके इसी तरह 15 को करते जाएंगे। तो आप इनमें और इसमें डिफरेंस क्या देखेंगे, एक तो जो नंबर खुद है 60 वो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी नहीं आएगा, और एक 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी नहीं आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ओके, ये है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या था कि एक तो 1 नहीं आएगा और एक अपना जो नंबर है इटसेल्फ वो। ओके, तो ये मैंने आपको बड़ा एग्जांपल ले लिया था, अगर इसका आप छोटे 60 का एग्जांपल लिया था मैंने। ओके, अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 6 ले लिया, ओके तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर बोल रहा हूँ मैं अभी, वो प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ। 6 के फैक्टर क्या आएंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो इसके फैक्टर क्या आगे 1 2 3 6। ओके, अब इसकी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, ओके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 3। ओके, इसके इससे आगे तो ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 इंटू 3। तो इसमें क्या आया 2 और 3 इसमें भी आ रहा है और 2 और 3 इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 1 भी नहीं आ रहा है, कंसिडर कर रहे हैं, और हम जो नंबर इटसेल्फ है उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये है डिफरेंस है फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, एक तो 1 नहीं आएगा और जो नंबर है जो भी दिया गया 6 है 7 है या 8 है कुछ भी दिया गया तो वो नंबर नहीं आएगा, वो होगी आपकी डिफरेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि 4 डिजिट के जो है आप ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए। ओके, तो चलो देखते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 9999। ओके,
ये है सबसे बड़ा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा। अगर इसमें हम एक प्लस करें तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा अपना डिजिट है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। तो ये कह रहा है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लिखिए या एक्सप्रेस कीजिए। ओके, तो हमने एक एग्जांपल किया था क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7, तो उसकी तरह हम करेंगे इसको। ओके, तो उसकी तरफ पहले ये आपको पता ही है कि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, सब पहले क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 3 इंटू 3। ओके, उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 बन जाओ 3 3 1 1 1। ओके, ये आ गया। अब देखते हैं कितने 3 से होता है डिवाइड, इसको क्या हमने डिविजिबिलिटी के रूल यहीं पढ़े थे। तो 3 इंटू 4 4 नहीं होता डिवाइड, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 से 11 से देख लेते हैं हम। 11 से क्या पढ़ा था, 1 इंटू 1। हाँ, इसको इसको 1 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 1 2 हो गया। ओके, तो क्या था जो प्राइम जो और डिजिट का जो सम था और वो इवन डिजिट का सम अगर वो 0 हो जाए तो इट मीन्स वो 11 से डिवाइड हो जाता है। 11 1 11 एंड नेक्स्ट फिर जाएगा नहीं, फिर 1 0 1। ओके, तो ये आ गया। तो ये क्या है, अब 101 तो किसी से भी वो डिवाइड नहीं होता, ना ही तो 11 से, ना ही तो आगे किसी और से। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, द प्राइम फैक्टर। ओके, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ओके, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसी का अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या कौन सा है हमारा, नेक्स्ट पार्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, वो 4 डिजिट नंबर था और ये 5 डिजिट नंबर है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट था, ये स्मॉलेस्ट है। ओके, तो स्मॉलेस्ट में द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10000। ओके, ये स्मॉल होएगा। अगर इसमें प्लस एक 1 कर देंगे, इसमें एक माइनस कर देंगे तो वो 9999 आ जाएगा। ओके, अगर 49 लेते वो ये ग्रेटेस्ट बन जाता। ये तो ये है वो सबसे स्मॉल डिजिट नंबर हमारा 5 डिजिट का। ओके, इससे छोटा डिजिट कोई भी नहीं होता। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम उसी तरीके से 1000। ठीक है, 2 से किया हमने 5000, फिर हमने 2 से किया तो 2 इंटू 5 इंटू 00, फिर 2 से डिवाइड किया तो फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 से डिवाइड होने पर कितना आया हमारा, क्या 2 5 आया। ओके, अब क्या होगा, अब 3 से जाएगा क्या, 3 इंटू 7 7 और 8 8 15 13 नहीं है, सीधा अब 5 से जाएगा। तो 5 1 5 5 25 और फिर 5 से जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 से जाएगा। ओके, तो ये था इसकी फैक्टर। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, प्राइम फैक्टराइजेशन आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान न दीजिए, तो स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो ये था इसका आंसर, ये और ये थी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ
1729 arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive प्राइम फैक्टर। ओके, तो ये कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। आपको ये जो दिया गया है नंबर, तो आप बाद में उनको क्या कीजिए, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। और फिर अगर उसमें देखिए कि कोई उसमें रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम चलो देखते हैं हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 1729। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से जाना है तो यहाँ इस यूनिट डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए। 3 से जाए, 3 से डिविजिबिलिटी सारी अब चेक करो। ओके, तो 3 से तो इनका जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3, 1 एंड 7, 8, 8 एंड 10, 2, 10, 10 और 19, तो 93 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं गया। 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो इवन नंबर से वाले को डिविजिबल लेता है। 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 लास्ट में 5 या 0 होनी चाहिए। 6 के भी नहीं जाएगा। 7 का तो हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा ही नहीं था। 8 का देखेंगे, 8 से भी नहीं जाएगा। 9 का देख लेते हैं, 19 आया था तो 19 भी नहीं जाएगा 9 से। ओके, तो 10 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 10 तक तो गया नहीं। 11 का देख लेते हैं, 7 और 2 को 3, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। ओके, तो कितना हो गया 16, और 16 में से 3 गया, कितना गया 13, तो वो क्या हो, 13 11 से नहीं डिवाइड होता है। ओके, तो 12 से भी नहीं जाएगा। 13 से तो देख लेंगे 13 से, लेकिन पहले हमने बीच में 7 छोड़ दिया था, तो पहले 7 से देख लेते हैं 7 से जाता है कि नहीं जाता है। 7 इंटू 2 इंटू 14, 14 टू, हाँ 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से गया, 7 इंटू 7 टू 14। ओके, 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पे 3 बच गया। ओके, 32, 7 इंटू 4 28। ओके, तो फिर बच गया 7 इंटू 7 49। ओके, तो ये फिर हमारा किससे चला गया, 49 से हमारा वो डिवाइड हो गया, सॉरी 7 से डिवाइड हो गया। 7 इंटू 7 कितने होते हैं, 49। फिर यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, 3 और 9 का देख लेते हैं। 6 10 है, नहीं 6 इंटू 7 13, 13 ना तो 3 से जाता है ना ही तो 9 से जाता है। ओके, तो यहाँ पे 7 से देख लेते हैं। फिर अगेन 7 से कहते हैं तो 7 21, यहाँ पे 21, 3 बच जाएगा। 37, 7 से भी नहीं जाएगा। फिर 12 से तो जाएगा ही नहीं। उसके बाद हम किससे करेंगे, 13 से करके देख लेते हैं 13 से जाता है कि नहीं। 31 इंटू 13। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 9 बच गया। ओके, 9 बच गया, नहीं 9 नहीं 11 बच गया, सॉरी 11 बच गया हमारे पास। हाँ 11, 117 हो गया। तो 117 क्या 13 से जाता है, तो 13 से मल्टीप्लाई कितना, हाँ 13 इंटू 9 कितना होता है, 11 से 13 इंटू 9 कितना होता है, 117, तो यहाँ पे आएगा 9 आ गया। अब ये 90 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 इंटू 13 इंटू 19। ओके, पेन में दिक्कत क्या आ गई, पेन चल क्यों नहीं रहा है। ओके, तो इसको ये तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही हमने लिखा हुआ है। ओके, 7 13 उसके बाद 19 है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, सॉरी 1 मिनट वेट करो, पेन चल नहीं रहा है मेरा, मैं इसको देखता हूँ। तो उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा,
असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 7 इंटू 13 इंटू 19। ओके ओके। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा था कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर रिलेशन। ओके, रिलेशन क्या है इनके बीच में, तो हम रिलेशन देख लेते हैं। तो रिलेशन तो हमें ऐसा क्या दिखेगा, रिलेशन हमें दिखेगा कि ये जो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इनका डिफरेंस कितना है, 6 है। 7 में सॉरी प्राइम फैक्टर ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिए ये। ओके, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज इक्वल टू क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू consecutive प्राइम फैक्टर इज 6। ओके, द डिफरेंस ऑफ टू consecutive प्राइम फैक्टर इज 6। ओके, तो कितना, 7 में 6 प्लस किए कितना होएगा 13, और 13 में 6 प्लस किए कितना होएगा 19 आएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, वेरी इजी क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके, तो ये कह रहा है कि 3 आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, 1 बाय 1। ओके, एक के बाद एक। ओके, कॉन्जिक्यूटिव जैसे 1 2 3 4। ओके, मतलब कंटिन्यूस में 1 बाय 1 जो होते हैं वो जिसमें एडिशन 1 होता है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे 1 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो वो कंसेक्यूटिव नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें कितना 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना 3 का डिफरेंस है, तो ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है। ओके, तो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, हमें दिया नहीं गया है कि कंसेक्यूटिव कौन से नंबर लेने हैं। ओके, तो हम एक एक के डिफरेंस वाले ही कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे। तो चलो करते हैं। तो इन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, मतलब एक से ज्यादा एग्जांपल चाहिए। ओके, द कंसेक्यूटिव द फर्स्ट 3 consecutive numbers are 1 2 3। ओके, तो 1 2 3, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 हुआ। तो ये डिविजिबल है 6 से, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, यस। दीज नंबर आर the product of these number are divisible by 6, divisible by 6। ओके, सेकंड है, नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं। The next 3 consecutive NUMBER numbers are 4 5 6। ओके, 1 2 3 हमने ले लिए थे, तो 4 5 6, तो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 20, 20 और 6 से हो गया 120। तो क्या है ये इसका प्रोडक्ट क्या है, डिविजिबल है या नहीं है, हाँ, तो 120 6 से डिवाइड होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप इन लाइनों को लिख लीजिएगा, मैं सिंपल से बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप लीजिए 7 इंटू 8 इंटू 9 ले लीजिए, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 7 इंटू 8 की कितना होगी, 56 होगी। ओके 56 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 49। ओके 494। तो क्या ये 6 से डिवाइड होता है, ओके एक मिनट रुको, ये सही हुआ है कि नहीं। ओके तो ये 5 था, यहाँ पे 50 होगा। ओके 504 आएगा यहाँ पे, इसका जो है मुझसे गलत हो गया, तो 504 आएगा। तो 504 का 6 से डिवाइड होता है, 6 8 इंटू 48 टू 84 आ गया। तो ये मतलब ये डिविजिबल होता है। तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 6। ओके आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने 2 3 4 1 2 3 लिया, 4 5 6 लिया, आप इसमें जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हो। ये इसमें सम एग्जांपल पूछे तो ये काफ़ी हैं 3 एग्जांपल आपके लिए, अगर और करना चाहे। जैसे मैंने आपने बोला कि 1 2 3 लिया, कई बार आप 2 3 4 भी ले लो। ओके 2 3 4 भी ले लो, कितना आ गया 24 6 से डिवाइड होता है, यस होता है। अगर आप यहाँ पे ले लो, कुछ और ले लो, जैसे यहाँ पे 4 5 6 है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लिया। ओके तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 60 हो गया, तो ये 4 से डिवाइड होता है, यस 4 से डिवाइड होता है ये 60। ओके तो ये थे कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाई 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, पहले हम पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, बट ये नहीं दिया गया था कि वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ओके पीछे प्रोडक्ट दिया गया था, तो यहाँ पे क्या दिया गया था, सम दिया गया है। ओके तो फर्स्ट 1 से ही लेना स्टार्ट करते हैं हम, 1, उसके बाद ओड नंबर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5 7, ओके 9, उसके बाद 11 आ गया, उसके बाद 13 आ गया। ओके तो जैसे हम पहले 2 लेने हैं। ओके द सम ऑफ 1 एंड 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ओके 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 से डिवाइड है, यस 4 से डिवाइड है तो है। ओके अब नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट में 3 से कर देता हूं स्टार्ट। द सम ऑफ नेक्स्ट odd consecutive number, next 2 odd consecutive numbers is equal to कितना लिया, 1 3 5 लिया था मैंने, अब 7 9 11 ले लेता हूँ। सॉरी 1 3 लिया था हमने। ओके हमने 2 लेने, सॉरी 3 नहीं लेने, 1 और 3 लिए थे मैंने। अब 5 और 7 ले लेता हूँ। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना गया 12 आ गया। तो 12 4 से डिवाइड होता है, यस होता है, 3 आ जाता है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे 9 और 11 का ले लीजिए। ओके आप ये लाइनें लिख लीजिएगा, मैं आपको अब डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। ओके कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। 11 और 9 का ले लिए, 11 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। तो ये 4 से डिवाइड होता है, यस होता है, 4 से डिवाइड होता है। अब 11 और 13 ले लीजिए। 11 प्लस 13 कितना हो गया, 11 प्लस 13 कितना हो गया 24 हो गया। तो ये 4 से डिवाइड होता है, यस बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे 7 प्लस 9 ले लीजिए। 7 प्लस 9 ले लिया हमने, तो कितना हो गया 16 हो गया। 16 4 से डिवाइड होता है, यस बिल्कुल होता है। 16
4 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये डिवाइड होता है। तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का याद रखना है कि हमारे जो लगातार एक ही सीक्वेंस में नंबर आए तो वो को होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिया गया है कि आप फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे। ओके, या फर्स्ट 7 या 8 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मान लो आपको बोला है कि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 4, 6 ओके और 8। यहाँ पे अगर आपको बोला कि ऑड लिखिए तो ऑड पे क्या आएगा 1, 3, जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया था 1, 3, 7, 9, 11। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, नहीं सॉरी 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ओके, तो ये कह रहा है कि कौन से जो फैक्टराइजेशन में इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। ओके, तो चलो देखते हैं हम इसको वन बाय वन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का हमने पढ़ा था कि जो जहां पे वो जिसके जो फैक्टर हैं वो सारे ही किसमें हैं, अपने प्राइम हो। ओके, प्राइम फैक्टर हो, जो प्राइम नंबर हो उसके फैक्टर, तो वो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो ए में लीजिए, तो क्या है ए में क्या है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 है। तो 2 भी प्राइम फैक्टर 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर इसको लिखा होता, अगर इट मीन्स इसको ऐसे लिखा होता 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 को भी ऐसे लिखा होता, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती। लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है, हमें इसको 4 तक ही दिया गया है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया। और 56 में देखते हैं, 56 में क्या है, आपको 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो यह क्या है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, तो अब सी पार्ट में देखेंगे, सी में क्या दिया गया है, 2 जो है हमारा 2 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये भी क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है इसमें भी। ओके, नेक्स्ट है हमारा 54। ओके, 54 को क्या दिया गया है, 54 डी इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 9 दिया गया है, तो ये तो प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। यहाँ पे 9 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे 9 को भी इन्होंने लिखा होता 3 इंटू 3, इसमें लिखा होता 3 इंटू 3, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा आया, आंसर क्या है इसका बी एंड सी। ओके, क्योंकि इसमें बी और सी में ही प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, ए में और डी में नहीं की हुई है। ओके, तो हमारा आंसर होगा बी और सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये 9 ही है हमारा 10। ओके, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 10। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45। ओके, तो ये पूछ रहा है कि 25,110 इज डिविजिबल बाई 45 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। साथ में हमें हिंट देके रखा है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाई 9 and 5। ओके, तो ये कह रहा है कि जो 9 और 5 हैं वो को प्राइम नंबर है। को 9 और 5 क्यों आए इसमें, क्योंकि ये 45 के फैक्टर हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि 45 से ये डिवाइड होता है, तो चेक कीजिए कि 9 और 5 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके, तो 9 से अब हमें डिविजिबल का पता था 2, 5, 110। ओके, 9 से डिविजिबल कब होगा, 9 से डिविजिबल, सॉरी पहले तो 9 और 5 से डिविजिबल कब होगा,
5 से जो डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि जिसके जो यूनिट डिजिट, ओके, जो इकाई का अंक है वो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये डिविजिबल बाय 5 तो है ये। ओके, अब 9 से देखेंगे। 9 से क्या था डिविजिबिलिटी का रूल? डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि जितनी भी ये नंबर्स के जो डिजिट हैं, ओके, अगर वो उनको प्लस करके वो 9 से डिवाइड होते हो तो वो पूरा का पूरी नंबर वो 9 से डिवाइड होता है। तो इसके 2 + 5 + 1 + 1 + 0 कितना हो गया? 7 8 9। ओके, 9, तो ये 9 से डिवाइड होता है। यस, 9 से होता है। इट मीन्स ये 9 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। तो हमने क्या हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जो दो को प्राइम नंबर से कोई डिजिट डिविजिबल है, ओके, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। ओके, यस। तो ये क्या है? 45 से डिविजिबल है। ओके, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है तो इसके प्रोडक्ट से भी क्या होगा? ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। If 18, okay, question number 11, 18 is the divisible by 2 and 3. It is not divisible, it is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. Similarly, हाँ, ये तो हमने डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ा था कि जो 2 से डिविजिबल होता और 3 से डिविजिबल होता वो क्या 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, 2 into 3 6 से भी डिविजिबल होगा। Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Okay, can we say the number must also be divisible by 6 into 4 24? If not, give an example and justify the answer. Okay, तो आंसर क्या आएगा इसका? 9। ओके, आंसर क्या आएगा? 9। क्यों आएगा 9? चलो हम देखते हैं। 9 इसलिए आएगा कि अगर मान लीजिए ये 4 और 6, ठीक है, 4 से एग्जाम्पल ले लिए हमने, 6 और 4 से कौन सा डिजिट डिवाइड होता है? 12 ले लिया हमने। ओके, 12 ले लिया तो कितना? 12 4 से भी डिवाइड होता है। ओके, और 12 कितना? 6 से भी डिवाइड होता है। ओके, लेकिन 12 इन दोनों के प्रोडक्ट कितना आ गया? 24 आ गया। ओके, 24 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या वो 12 24 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा 9। ओके, 9 नंबर 12 is divisible by both 4 and 6. What 12 is not divisible by 24. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, तो आपने ये तो एक हमने हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा? 6 से हमारा वो डिवाइड होता ही होता है। ये तो हमारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा भी था, एक रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी के रूल में क्या था? 6 का तो यही था कि जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो क्या 6 से डिवाइड होगा ही होगा। लेकिन बट ये कोई रूल नहीं था कि कोई वो 6 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? वो 24 से भी डिवाइड होगा। ये नहीं था, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था, 12 का एग्जांपल लिया था। ओके, हमने 12 का एग्जांपल क्यों लिया था? हमने 12 का एग्जांपल लिया था कि पहले हमने 12 का टेबल लिखा। ओके, 12 और कितना है? 16 20 24, फिर हमने लिखा 6 का टेबल, 6 12 18 और 24। ओके, तो ये था। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? हमने इन दोनों में से ये 12 वाला हमने कॉमन ले लिया। ओके, ये ओके, क्योंकि ये 4 के टेबल में भी आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है तो इन दोनों से ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये 24, अगर हम इसको 24 को लेते
तो वो डिवाइड होगा। ओके, लेकिन कुछ इसके पार्ट डिवाइड हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या 9 मतलब हो ही नहीं रहे हैं। ओके, अगर सारे हो जाते तो हम यस लिख सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये सबसे ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ये कह रहा है कि मैं एक बहुत छोटा सा नंबर हूँ। ओके, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। ओके, लेकिन मेरे पास क्या है, 4 प्राइम फैक्टर हैं। ओके, मैं 4 प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। ओके, तो मेरे पास 4 प्राइम फैक्टर हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। ओके, तो प्राइम फैक्टर कौन से लेंगे, हमारे जो प्राइम नंबर होंगे, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 के बाद क्या आएगा 5 और 7 और 9, 11, 13, ये हमारे क्या है प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर। और इन्होंने बोला कि हैविंग 4 डिफरेंट मतलब अलग अलग प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। ओके, तो एक में हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। फर्स्ट हमने 4 ले लिए। ओके, अगर हमने 9 को ले लेते तो वो मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर हो जाता। ओके, तो इसका क्या आएगा नंबर के, कैन यू फाइंड द नंबर। बिल्कुल, अगर हमने इसके फैक्टर यहाँ पे देख लीजिए फैक्टर हैं। ओके, तो फैक्टर से नंबर कैसे निकलता था, उसको मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई से फैक्टर और मल्टीपल से फैक्टर कैसे निकलते थे, उसको डिवाइड करके। तो यहाँ पे हमें क्या फैक्टर दिए गए हैं और हमने क्या निकालना है, उसका मल्टीपल निकालना है, यानी कि वो नंबर निकालना है। तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 6। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। 30 इंटू 7 210। तो ये है वो नंबर। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 different prime number is equal to 210। तो ये था इसका आंसर। तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 यहीं पे फिनिश होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम 3.6 में नए लेक्चर में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं हम आगे 3.6 नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।